उन्होंने ज़िक्र किया है दो मुकदमात का। ये जो मामला है कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाते, इस पे आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता, ये तो आईनी पोजीशन रीमा बेहतर वाज़े कर सकती है। लेकिन मेरे ख़्याल में आर्टिकल 6 को भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। इतना किसी एक इक़दाम की बुनियाद पे आर्टिकल 6 नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, सदर नामुनासिब, उनका रवैया नामुनासिब है। कल भी हमने इस पे बात की थी कि वो पीटीआई को खुश करने के लिए इस वक्त इस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। हम उनके इक़दाम को गलत कह सकते हैं, लेकिन ये कि वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं, कम अज़ कम मैं अपने आप को इस वो काबिल नहीं समझता कि उनके बारे में इतनी बड़ी बात कह दूँ। जो दूसरा वाक़या उन्होंने ज़िक्र किया है तो उसमें उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है, क्योंकि उसका फ़ैसला असम्बली तोड़ने की का जो मामला था, उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने किया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच ने कहा है कि हाँ, कासिम सूरी का इक़दाम भी गैर आइनी था, यानी आइन शिकनी थी, और इमरान ख़ान का इक़दाम भी गैर आइनी था और आइन शिकनी थी, और आरिफ अलवी का इक़दाम भी गैर आइनी था और आइन शिकनी थी। अब इन तीनों को आइन शिकन तो कहा गया है, लेकिन फिर उसमें ये भी है कि जब बिलावल साहब हुकूमत में थे, और क्योंकि आर्टिकल 6 का मुकदमा हुकूमत वक्त बनाती है, तो उस वक्त तो उन्होंने इस बुनियाद पे आरिफ अलवी या इमरान ख़ान या कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनाया। और अभी भी अगर बनाएगी तो हुकूमत बनाएगी, और फिर सिर्फ आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ नहीं कायम होगा, बल्कि उनके साथ इमरान ख़ान और कासिम सूरी पे भी आर्टिकल 6 लगेगा। अब देखना ये है कि एक तरफ बिलावल साहब तो कहते हैं कि मैं हुकूमत ज्वाइन नहीं कर रहा, तो जब वो हुकूमत ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो किसी और हुकूमत की बिहाफ पे वो कैसे कह सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा।